हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आप लोगों को पता होगा कि 13 तारीख को पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स का और पीसीए ग्रुप के स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है। अब रहता है पीसीबी और एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट्स का पेपर, जो कि 14 और 15 तारीख को होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर पेपर से एक रात पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए कि आप पेपर में अपना 100% दे सको। आप लोगों को पता होगा कि अभी एक दिन पहले हमने मैथ के स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें कई सारी टिप्स दी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, बट अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आज हो रही है 13 तारीख, एंड 13 तारीख में पीसीएम के ग्रुप के स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आ चुके हैं। 13 तारीख को पीसीएम के ग्रुप का पेपर हो चुका है, एंड अब बारी आती है पीसीबी और एबीसी के स्टूडेंट्स की। तो आज आपको क्या क्या करना चाहिए जो कि कल आपको लिए प्रोडक्टिव बना सके। तो सबसे पहले मैंने पीसीएम वालों को भी यही बताया था कि पेपर से एक रात पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने उनके कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस कर सकें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने भी अपना मॉक टेस्ट बनाया था, एंड इस बार भी पीसीएम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें भी रिपीट हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हम पहले ही आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होंगे, तो ऑब्वियसली रिपीट होने ही थे, क्योंकि इनके पास कॉन्सेप्ट नए तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन से बदल सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो इनके सेम ही रखने थे। तो अब बात आती है कि आपको अभी क्या करना चाहिए रात में। तो अगर आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट नोट्स को आराम से बैठ के पढ़िए 9-10 बजे तक, और कोशिश कीजिए कि आज रात 10 बजे ही सो जाओ। हमें ज़्यादा नहीं जागना है, या ये कह के कि नहीं आज रात हम सारा कुछ पढ़ लेंगे एंड कल देख लेंगे, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, आपको नहीं पता कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, इसलिए हमने जितना पढ़ा वो इनफ है। अब हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो उनका एनालाइज करो, और शॉर्ट नोट्स हैं तो उनका रिवीजन करो, या दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हो, बस इतना काफ़ी है। और आपको 9-10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और कल यानी कि 14 तारीख को जब आपका पेपर होने वाला है, तो उस दिन तो बिल्कुल भी मत पढ़ के जाना। बस अगर सुबह से थोड़ा मन करे ना पढ़ने का, तो फॉर्मूला सीट्स होती ना आपके पास, उन फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लेना बस। अब पीसीबी में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही फॉर्मूले होंगे, ऑब्वियसली बायो में फॉर्मूले होते नहीं, अगर होते हो तो भैया मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एक रात पहले, एंड एक रात पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को आराम से सजा धजा कर फाइल में रख लें, ताकि कल सुबह से आपको परेशान ना होना पड़े। बस आराम से फाइल उठाओ और चलते बढ़ो। और भूखे पेट बिल्कुल मत जाना, कोशिश कीजिएगा कुछ खा के जाओ। ऑब्वियसली पेपर है, डर है, तो खाया तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमें खाली पेट नहीं जाना है। कुछ फल फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो, बस खाली पेट तो बिल्कुल मत जाना। तो इस तरीके से आज की रात निकल जाएगी, और कल सुबह जब आप जाओगे तो आराम से जाना। अगर किसी का सेंटर बहुत दूर है तो कोशिश करो एक दिन पहले चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। ऐसा मत करना कि कल पेपर है, 100 किलोमीटर दूर पेपर है और आप आज ही व्हीकल से जा रहे हो, भाई आप परेशान हो रहे, पहले ही परेशान हो जाओगे, फिर वहाँ पेपर में थोड़े बहुत परेशान होगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें कोशिश करनी है अपनी एनर्जी को कल के लिए सेव करके रखना है, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो ये बातें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान रखना कि 10 बजे से ज़्यादा आपको नहीं जगना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 बजे आराम से सो जाना है, एंड सुबह से आराम से उठना जब मर्जी आपका मन करे। एंड जब पेपर होगा ना आपका, तो उससे 1 घंटे पहले चले जाएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे पहले से जाकर वहाँ बैठे हो, तो आधी एनर्जी तो वहाँ बैठे बैठे आपकी निकल जाएगी। तो हमें ये सब नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। एंड आराम से 1 घंटे पहले पेपर के जाना। अगर पास में सेंटर हो, अगर दूर में सेंटर है तो भैया पहले से निकल जाना कि 1 घंटे आराम से सेंटर पर बैठ सको। एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ध्यान से रख लेना। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपको पता होगा कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ जो कि एडमिट कार्ड में आपने लगा रखी हैं, वही फ़ोटोज़ आपको ले जानी होंगी। बाद आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, भाई आईसीआर वाले बहुत गरीब होते हैं, आपको पेन भी नहीं देंगे मुझे लगता है। उसके बाद मास्क खुद का ले जाओ, सबसे अच्छा है, वहाँ तो वो देंगे ही, वहाँ देंगे तो ले लेना, क्या ही जा रहा, फ्री का मास्क है। एंड सैनिटाइजर की डिब्बी कोशिश करना ले जाओ, अगर नहीं भी ले जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भगाएंगे नहीं वो तुम्हें। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हमें कुछ भी नहीं ले जाने हैं, अकेले नहीं जाना है, किसी दोस्त को या अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाना, ताकि वो आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करे, भाई डर ना लगे। तो अच्छा है, बाकी ये सारी बातें ध्यान रखना। एंड कोशिश कीजिएगा कि वहाँ कोई मैसअप ना हो, पहले से ही सारी चीज़ें ले जाओ और आराम से वहाँ जाओ
और आराम से जो भी वो चेक करते हैं उनको चेक कराओ। डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से ले जाना, और हाँ, एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड। मार्कशीट भी ले जा सकते हो 10th या 12th की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आधार कार्ड सबसे अच्छा होता है, आधार कार्ड तो हर जगह चलता है। बाकी उन लोगों ने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में भी लिख रखे हैं, तो आप समझदार हैं, एडमिट कार्ड तो आपने पढ़ा ही होगा। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे का होता है, तो टाइम की कमी आपको महसूस होगी, बट आप बायो वाले हैं तो ज़्यादा महसूस नहीं होगी। एंड टारगेट रखिएगा 400 प्लस तो लाओ 400 प्लस लाओगे तो भैया सेफ हो। कम से कम 370 380 तक ठीक है, आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्कोर करते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही कॉलेज में आप पहुंच रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट अपना सही करो। अब आप बायो वाले हो तो ऑब्वियसली बायो पहले अटेम्प्ट करोगे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि बायो वाले कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करते कौन सा बाद में। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कीजिएगा। बस याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट में कमी ना आए, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना। हमें 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। ये कोई बोर्ड तो है नहीं कि गलत क्वेश्चन जो आता नहीं है वो भी अटेम्प्ट करके आ गए और अटेम्प्ट का आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ध्यानपूर्वक हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं भागना, हमें तुक्के नहीं बिताने। तुक्के तभी लगाना जब कुछ ना आता, मतलब ऐसा लगने लगे कि भैया अब 100 मार्क्स भी नहीं बन रहे तो अब तुक्के ही लगा देते हैं, उसी में फायदा है, तब हाँ तुक्के लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, 300 350 का अपने पता है कि आपने कर लिया है, तो प्लीज़ तुक्के मत लगाना, वरना नेगेटिव हो जाएंगे और कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यार अपना पेपर देना। एंड आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, तो ये मत सोच के जाना कि नीट और जेई में तो हमें 3-3 घंटे मिले थे तो यहाँ भी 3 घंटे मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, तो बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि हमें टेंशन में रह के पेपर नहीं देना है। मैंने ये मैथ वालों को भी सजेस्ट किया था, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि टेंशन में तो बिल्कुल नहीं रहना, आराम से कूल माइंड में रहकर पेपर देना है। अगर आप कूल माइंड से पेपर दोगे ना, मेरी गारंटी है 10 से 20 मार्क्स आप प्लस लेके जाओगे, मतलब अच्छा ही करके आओगे, बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से यार आराम से पेपर दो। एंड आज की रात है, चैन से सो, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्या होगा क्या नहीं होगा आप कल ही देख लेना। एंड आपने जितना पढ़ा वो इनफ है, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। जिन लोगों ने हमारा पेपर लिया था उनको एनालाइज करके जाना, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे ही होंगे। मैथ में भी हुए हैं, बायो में भी होंगे, कोई ये अलग से नई तोपनी है। एनटीए खुद यार अपने पेपर खुद एक दूसरे के पेपर में क्वेश्चन रिपीट करवा देता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं। तो इस तरीके से यार आराम से पेपर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली मैसेज करो, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पर, नंबर्स आपको दिए हुए हैं मैंने। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत काम देगा वो। तो दैट्स ऑल यार, बाकी चिल करो, आराम से जाओ। मुझे पता है सारी चीज़ें कहने में आसान है, करने में उतनी आसान नहीं है, बट आप जैसे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो उससे मैं गुजर चुका हूँ, तो मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस है जो आप कल देखने जाने वाले हो। तो इस तरीके से यार आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आखिरी में यही बोलूँगा कि हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम से चिल माइंड होकर जाना है और आराम से अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या होता है कोई मैटर नहीं करता, वो बाद में देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी बस अपना 100% अपने एग्जाम में दो। तो दैट्स ऑल यार, बाकी किसी को डाउट हो मुझे पर्सनली आकर बताओ, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।